जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विद्युत विभाग की तरफ से एक और नई वैकेंसीज आई हुई है जो कि आपके आईटीआई कैंडिडेट के लिए रहेगी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देखते चलिएगा, सारी डिटेल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, सब कुछ, और कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कितनी सीटें आई है, सारी चीज़ें। देखिए, डेट की बात कर ले, 4/4/2025 को ये रिलीज कर दिया गया था। एप्लीकेशन की ऑनलाइन सबमिशन की डेट यहाँ पर आप देख सकते हो 5/4/2025, मतलब कि 5 अप्रैल से स्टार्ट है। लास्ट डेट आपकी 25 अप्रैल रहने वाली है। और इसमें हार्ड कॉपी भी आपको भेजना पड़ता है, जिसकी डेट यहाँ पर 2/5/2025 रहने वाली है, मतलब कि 2 मई तक आप इसको हार्ड कॉपी के जरिए भी भेज सकते हो। अब नोटिफिकेशन की बात करें कि नोटिफिकेशन क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर फिलिंग अप ऑफ द वैकेंसी पोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्चुअल हेल्पर इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। यह ग्रुप सी की वैकेंसी होती है, नॉन गजेटेड वैकेंसी होती है और नॉन मिनिस्ट्रियल वैकेंसी होती है। अगर हम इसकी बात करें, वैसे भी आईटीआई कैंडिडेट गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पे नहीं आते कहीं पे भी। देखिएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल हेल्पर की वैकेंसी से लेवल 2 का यहाँ पर आपका पे स्केल रहने वाला है। अधिकतर जगह आपका लेवल 1 रहता है, लेकिन यहाँ लेवल 2 का रहने वाला है। 7th सीपीसी मैट्रिक के हिसाब से आपकी यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। वैकेंसीज की बात करें, टोटल 177 पोस्ट यहाँ पर है, जिसमें यूआर मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पर 76 सीटें हैं। यहाँ पर बात करें एमबीसी की, मतलब कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस की 31 सीटें हैं। एससी की यहाँ पर 28 सीटें हैं, ओबीसी की 19 है, ईडब्ल्यूएस की 17 है, बीसीएम की भी यहाँ पर सीटें दी हुई है 2, ईबीसी की, एसटी की, बीटी की, पीडब्ल्यूएस की मतलब पीडब्ल्यूबीडी की यहाँ पर 7 सीटें हैं। इसी के साथ में अगर आप बात करें एक्स सर्विसमैन आदि की यहाँ पर 17 सीटें हैं। एमएसपी वाले की यहाँ पर 8 सीटें हैं। यह एमएसपी, बीटी, यह सब क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे मैंने बताया आपको, एमबीसी का मतलब मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, बीसीएम का मतलब बैकवर्ड क्लास मुस्लिम, एससी का आपको पता ही है शेड्यूल क्लास, ईबीसी का मतलब एक्सटर्मी बैकवर्ड क्लासेस। तो इस टाइप के यहाँ पर दिया हुआ है, आप अपना यहाँ पर क्राइटेरिया देख के अप्लाई कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या क्या दिया है इसमें, जो आपके काम की बातें मैं आपको बताते चल रहा हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर तो 2 नंबर के कॉलम में आप देख सकते हो आपका जो पाठ्यक्रम योग्यता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या है। तो सबसे पहले तो आपको एसएससीएल या इसके समकक्ष होना चाहिए, मतलब कि 10वीं पास या 10वीं के समकक्ष हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ में आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि रहेगा इलेक्ट्रीशियन से या यहाँ पर वायरमैन से। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन का सर्टिफिकेट है आईटीआई वाला, तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 32 साल आपकी जो है एज लिमिट है। रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, जो एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी आदि सभी कैंडिडेट को मिलता है। लास्ट डेट यहाँ पर आप देख सकते हो, जो आपके रिजर्वेशन की मतलब काउंट की जाएगी, 25/4/2025 तक आप रिजर्व कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी किसी की एज अगर 32 साल हो गई है या होने वाली है, जो कि 25 अप्रैल के पहले पहले नहीं होगी 32 साल पूरी, तो वह यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और अगर वह ओबीसी, एससी, एसटी के कैंडिडेट होते हैं तो उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे ओबीसी आदि को यहाँ पर आप देख सकते हो 3 वर्ष का है, एससी एसटी वालों को 5 वर्ष का है, एक सर्विसमैन को 3 वर्ष का है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो डिसेबल कैंडिडेट आदि का भी दिया हुआ है। तो ये रिलैक्सेशन की और एज लिमिट की बात हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ रूल्स रेगुलेशन दिए हुए हैं, जैसे जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पर क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे आपको ये करना है। आपको जो रेसिडेंसी सर्टिफिकेट देना है उसके बारे में यहाँ पर बताया, नेशनल सर्टिफिकेट, रेसिडेंसी सर्टिफिकेट जो लगाना है उसके बारे में, कम्युनिटी सर्टिफिकेट मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका कैसा होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब बाकी की चीज़ें आप यहाँ पर देखते चलिएगा। हम मोड ऑफ रिक्रूटमेंट भी यहाँ पर दिया हुआ है। यह पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे आने वाली रिक्रूटमेंट की जानकारी भी आपको मिलती रहती है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपके सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे बेस्ट पॉइंट यह लगा कि यहाँ पर ना क्या होता है, 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, मतलब कि जो आपकी वेटिंग लिस्ट होती है, वेटिंग लिस्ट कई डिपार्टमेंट नहीं देता है, लेकिन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो वेटिंग लिस्ट देता है। और इसी के साथ में अगर बात करें तो रिक्रूटमेंट निकलने के 2 वर्ष तक, कितने 2 वर्ष तक भी आपका वेटिंग लिस्ट जो है क्लियर यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर देखते चलिएगा, यह यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वेबसाइट दी हुई है, इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 5/4/2025 से 25/4/2025 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो।
ऑफलाइन आपको जो एप्लीकेशन भेजना है यहाँ पर उसका एड्रेस दिया हुआ है, आप देख सकते हो। द सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कम हेड और डिपार्टमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो उनका दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट नंबर 137 NSC बेस रोड पांडुचेरी। तो यहाँ पर आपको यह भेजना है, पांडुचेरी की वैकेंसी से ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आप इसको भेज सकते हो। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई है, अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सिलेक्शन प्रोसेस आदि सब कुछ इसमें दिया हुआ है, आप इसको और भी ध्यान से पढ़ना चाहते हो तो आप इसको पढ़ सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है, फोटोग्राफ सिग्नेचर कैसे रहेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई है, तो इस चीज़ का निश्चिंत रहिएगा। PDF में सब कुछ दिया है, इस वेबसाइट की लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ और भी डिटेल में आप इसको पढ़ लीजिएगा और आप अप्लाई करना चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन भी जरूर कीजिएगा।